Welcome, dear students. Today's your 20th video lecture. Today, this is your 20th video lecture, or under the title Micro Propagation Technologies ELCT CP311. टॉपिक है सॉइललेस मीडिया कल्चर, अ प्रोपेटियस ऑक्सिलरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चर। ये आपके माइक्रो प्रोपोगेशन से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपके हॉर्टिकल्चर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसकी बात की विषय से बिल्कुल हटके नहीं है, आपके सिलेबस में भी है। सॉइललेस मीडिया कल्चर, किस तरीके से हम सॉइललेस रूप में खेती करें। आपने हाइड्रोपोनिक्स सुना होगा, उसी तरीके से इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और एक तरीके से ये हमारा रिव्यू आर्टिकल है। रिव्यू आर्टिकल को हम आपको समझाना चाहेंगे। इसको पब्लिश्ड फॉर्म में भी हमने भेजा है, 5 सितंबर को पब्लिश हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए। काफ़ी इनोवेटिव है और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सॉइललेस मीडिया कल्चर। फिर हम इसका टाइटल देखते हैं, सॉइललेस मीडिया कल्चर, अ प्रोपेटियस ऑक्सिलरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चर। Nurserymen found that productive field soils confined to contain often gave inferior results because of compaction and inadequate drainage, but the improvements could be made by incorporating materials such as peat, sandleaf mold and rotted manners. कुछ नर्सरी मैन जो हमारे हैं, उनका ये मानना है कि जो प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं उनमें यदि हम नर्सरी को ग्रो करें तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण या उनकी टोपोग्राफी के कारण या सॉइल का पीएच के कारण या एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर के कारण, रेनफॉल के कारण, लाइट इंटेंसिटी के कारण, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण, इन सब चीज़ों के कारण जो है चीज़ें सही वे में नहीं हो पाती। और हमारी नर्सरी, अगर हमने 100% प्लांट्स को ग्रो किया है तो हमें रिज़ल्ट 75% और उससे बिलो मिलता है। और उस नर्सरी को यदि हम कहीं पर ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी उनका जो जर्मिनेशन और सर्वाइवेबिलिटी होती है वो उस तरीके की नहीं होती जिससे हमको ऑप्टिमम यील्ड मिल जाए। तो जो नर्सरी मैन्स के कुछ इनिशिएटिव हैं, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स, सॉइललेस मीडिया कल्चर को अपनाया, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी सॉइल का इस्तेमाल नहीं है। इसमें मृदा को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। यहाँ पर पॉलीहाउस कंट्रोल्ड कंडीशंस में स्ट्रिप्स को बनाकर ड्रिप इरीगेशन के द्वारा उनको आर्टिफिशियल वे में पूरे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वो सॉइल कंडीशंस में अपने आप को ग्रो करते हैं। यहाँ फिर से देखना कि नर्सरी मैन फाउंड दैट प्रोडक्टिव फील्ड सॉइल्स कन्फाइंड टू कंटेन often gave inferior results because of compaction and inadequate drainage, but that improvements could be made by incorporating materials such as peat, sand leaf mold and rotted manners. इसमें पीट का, सैंड लीफ मोल्ड का और जो रोटेड मैनर्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर, वो एक्सपोज़र हमको प्रोवाइड करना है जिससे प्लांट प्रायः ओपन कंडीशन में या इन विवो कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करता है, अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को जर्मिनेट करता है। उस तरीके से वी कैन प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स, डिसॉल्व फर्टिलाइज़र फ्रॉम बिकमिंग टू कंसनट्रेटेड एंड डैमेजिंग द प्लांट। इसके लिए प्रायः हम जब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र की बात करें या न्यूट्रिएंट की बात करें तो डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं।
डिज़ोल्व्ड, जो न्यूट्रिएंट डिज़ोल्व्ड होते हैं, लिक्विड वे में होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोवाइड करने में ही यदि हम इसमें ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उनका बिल्कुल भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सॉइललेस है। तो ऐसी कंडीशंस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिज़ोल्व फर्टिलाइजर्स होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, जो बिना किसी डैमेज के, प्लांट के डैमेज के, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको बेटर सर्वाइवेबिलिटी को प्रदान करते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सॉइललेस मीडिया कल्चर जो हम आपको बताना चाह रहे थे उसी कंडीशन से है। अपने पॉली हाउस में यदि आपने कभी विजिट किया हो या ना किया हो, पॉली हाउस में लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोकोपीट, सैंड लीफ मोल्ड और रॉटेड मैनर्स को रूट जोन में डालकर प्लांट को ग्रो किया जाता है। और यहाँ पर इरिगेशन का जो माध्यम होता है वो आपका ड्रिप होता है। ड्रिप के अलावा इसमें कुछ भी सर्वाइव नहीं करता। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी इस पे सर्वाइव नहीं करेगी, प्लांट को डैमेज करेगी। और हम जब सॉइललेस माध्यम से जुड़े हैं तो ओपन कंडीशंस को बिल्कुल भूल जाते हैं। पर जो प्रोडक्टिव नर्सरी है, आजकल हाईटेक हॉर्टिकल्चर आपने शब्द सुना होगा, और माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट भी है वो पूरा तरीके से प्रोपोगेशन से जुड़ा हुआ है। और जब प्रोपोगेशन की बात होती है तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बात होती है। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आजकल आप किसी भी डेवलप्ड ऑर्चर्ड को देखना, किसी डेवलप्ड नर्सरी को देखना जो आज हाईटेक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है, वहाँ पर इसी तरीके के इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप एक छोटे वे में एग्जाम्पल ले लो, हमें मैरीगोल्ड की नर्सरी लगानी है, हमें ग्लैडियोलस की नर्सरी लगानी है, हमें नस्टर्शियम की नर्सरी लगानी है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। मान लो हमें पैडी की नर्सरी लगानी है। ओपन कंडीशन में हमने नर्सरी को लगाया। ओपन कंडीशन में आपको पता ही है, सबसे पहले जुताई की, जुताई के बाद प्लैंकिंग किया, प्लैंकिंग करने के बाद हमने खेत को भुरभुरा करके पानी लगाया, फिर हमने सीड को ग्रो कर दिया। हमने सीड को ग्रो किया। सीड को ग्रो करने के बाद 100% में हमें पता है कि 70 से 75% या 80% जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन हुआ। अब पता नहीं सॉइल का पीएच कैसा है, ठीक है, सॉइल का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की कंडीशन की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का रेनफॉल कैसा है, ठीक है, और इसके बाद में वहाँ के एक जंगली जानवर, अन्य स्रोतों का क्या माध्यम है, क्या पता उनका मूवमेंट वहाँ से हो। क्योंकि नर्सरी कंडीशंस में जब कोई जानवर प्रायः खेत से गुजर जाता है तो जब वो पैर पड़ता है प्लांट पर तो वो प्लांट डैमेज हो जाता है। तो ऐसे समझ लो कि 70 से 80% तो हमारा जर्मिनेशन हुआ और 20% हमारा चला गया किससे, जानवरों से, 10% हमारा चला गया इरिगेशन से। तो हमको 40 से 50% उसमें ये मिलता है कि हाँ, अब हमारी नर्सरी मात्र 40 से 50% के रूप में तैयार है। तो वहाँ पर बहुत सारे हार्म्स होते हैं, वहाँ पर नर्सरी को सेटिस्फाइड वे में हम नहीं कर पाते। तो एक नर्सरी मेंस का ये इनिशिएटिव है जिसे आप लोग जानें, जो है आपका सॉइललेस मीडिया कल्चर। इसी तरीके से पूरा फिगर रहता है, इसी तरीके से पूरे प्लांट्स उसमें लगाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, नाउ एट दीज डेज सॉडस्ट का मतलब भूसा, भूसे की जो डस्ट होती है, ग्राउंड बार्क, भूमि की जमी हुई सतह, भूमि में जमी हुई सतह जिसमें काई आई लगी होती है, एंड पीट सॉडस्ट मिक्सचर आर द मेन स्टे ऑफ द नर्सरी एंड ग्रीन हाउस इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट। आपको बताएं, सॉडस्ट, गांव में आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर स्टोर रखा जाता है ना, भूसा, और डीप लिटर सिस्टम आपने भी पढ़ा होगा उसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। और भी हम आपको सरल वे में समझाएं,
जैसे जानवरों के नीचे जो रॉटेड मैन्योर हो जाती है ना, भूसे की जो चीज़ें होती हैं, पीट की जो चीज़ें होती हैं, वेल डिकम्पोज्ड FYM जो होता है, और ज़्यादातर सड़ी हुई आपकी हरी खाद, चाहे वो सनहेम्प हो, चाहे वो आपका सेसवेनिया हो, ढैंचा, तो ऐसे जो बिल्कुल सस्ते न्यूट्रिटिव सोर्स हैं, जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो एक आर्टिफिशियल माध्यम भी है प्लांट को ग्रो करने का, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो प्रायः हमारा खर्चा एज़ पर कंपेयर टू इन विवो कंडीशन, ओपन कंडीशंस में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि सॉ डस्ट हुआ, पैडी डस्ट हुआ, रॉटेड मैन्योर हुआ, FYM हुआ, ठीक है, और रॉटेड ग्रास हुई, तो इन सब में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इनका लो कॉस्ट होता है, ठीक है। और इन सब के प्रयोग से जो ड्रेनेज का सिस्टम होता है जल निकास का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो जालियाँ टाइप बनी हैं, इनमें एक स्पेसिफिक डायमीटर का छेद है, उसमें आपके न्यूट्रिटिव सोर्स के रूप में मैन्योर्स को और ग्राउंड बार्क को, पीट सॉडस्ट को, ठीक है, रॉटेड ग्रास को, FYM को डाला गया है, जो हमारे न्यूट्रिटिव मीडिया बने, तो उनमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। बिसाइड्स सॉडस्ट, ग्राउंड बार्क एंड पीट सॉडस्ट मिक्सचर, some other materials such as sand, gravel, pumice fertile, vermiculite and dolomite, ये सब सॉइल साइंस में आपने पढ़ा होगा, समझ रहे, have also been successfully used as soilless media for crop yield। इन सब चीज़ों को भी, ये हमारी चट्टानें हैं एक तरीके से, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं सॉइललेस मीडिया कल्चर के लिए, जिससे चीज़ें उस वे में प्लांट को मिलें। भाई आप समझ सकते हैं कि जब हमने प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल का ही इस्तेमाल नहीं किया, सॉइललेस सिस्टम है पूरा, तो ऐसी कंडीशंस में हमें वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल वे में प्लांट को तो प्रोवाइड करनी होंगी, जिससे प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सके, प्लांट जर्मिनेट कर सके, उसे वो एक्सपोजर मिल सके जो उसको सॉइल में मिलता था। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए आर्टिफिशियल वे में हमको ये डोलोमाइट, वर्मिकुलाइट, इन सब क्लेज़ का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जो सॉइल के प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ प्लांट को मिल सकें और वो अपने आप को सर्वाइव करके ग्रो कर सकें। फिर से ऊपर देख सकते हो आप, बिसाइड्स सॉडस्ट, ग्राउंड बार्क एंड पीट सॉडस्ट मिक्सचर, सम अदर मटेरियल्स सच एज सैंड, ग्रेवल, pumice fertile, vermiculite and dolomite have also been successfully used as a soilless media for crop yield. Peat and pea sawdust mixture have been widely adopted. इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है because of its uniformity and high moisture holding capacity. इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो प्लांट में ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो प्लांट में वाटर सीधा रूट जोन में जाएगा। जब रूट में जोन में जाएगा तो रूट्स हमारी कॉम्पैक्ट बनेंगी, फ्री रहेंगी। जब रूट कॉम्पैक्ट रहेंगी, फ्री रहेंगी, तो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जाइलम्स एंड फ्लोएम की जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सही रहेगी। इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। But sawdust from deciduous tree plants are less suitable for media culture of more rapidly decomposition than coniferous sawdust. इसमें लिखा है कि sawdust from deciduous tree, जो deciduous plants होते हैं उनका हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो बहुत दिनों में डिकम्पोज होते हैं। जैसे आप मैन्योर्स में ढैंचा ले लो हरी खाद के लिए, सनई ले लो, सनहेम्प ले लो, ये प्राय डेसिडुअस नहीं होते, इनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। अब आप आम ले लो, ठीक है, अब आप सरसों ले लो, अरहर ले लो, ये डिकम्पोज हो जाएंगे? ये नहीं होंगे।
इसलिए हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इन सॉइललेस मीडिया nutrients are supplied to the plants by incorporation of slow release fertilizer or by nutrient solution feeding on a day to day basis. एक एक दिन के अंतराल पर उनको बहुत स्लो मोशन में, ये नहीं कि पूरी फर्टिलाइज़र अगर हमें देनी है नर्सरी कंडीशन में तो हमने पूरा दे दिया, बहुत स्लो कंडीशंस में फर्टिलाइज़र को दिन प्रतिदिन के अंतराल पर दिया जाता है, जिससे ग्रोथ किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो और होती रहे। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइललेस मीडियम इज़ फ्रिक्वेंटली replenished to prevent dissolved fertilizers from becoming too concentrating and damaging the plants. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कितना प्यारा डायग्राम ये लग रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, सॉइललेस मीडिया कल्चर के माध्यम से ही इसको किया गया है। ब्रोकली बिल्कुल ब्रोकली जैसा प्लांट है। आप इसकी रूट भी देख सकते हैं, कहीं भी इसमें सॉइल का इस्तेमाल नहीं है, नहीं होता तो आपको रूट्स दिख रही होती। पूरा सॉइललेस मीडिया कल्चर मतलब बिल्कुल हाइड्रोपोनिक्स की तरह इसको किया गया है। एकदम वेल डेवलप्ड प्लांट है, पूरी तरीके से लीफ ग्रीन है, रूट भी पूरी तरीके से इसकी बढ़िया है, तो एकदम पूरा एकदम दिखाया गया है सिस्टम। नेक्स्ट यदि हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइललेस मीडिया कल्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। सबसे पहला है हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देन सॉइल, हाई एयर कंटेंट, पार्टिकल साइज डाइवर्सिटी, काउ बल्क डेंसिटी determines the balance between height weight and good water air ratio, high porosity resulted good air water ratio, high hydraulic conductivity and constant volume। सॉइललेस मीडिया की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देन सॉइल ये मस्ट है, और आप साथ में देख सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम, हर एक चीज़ को कांस्टेंट रूप में, ना ज़्यादा कम, कांस्टेंट वे में, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो बीट का मैनेजमेंट हो, चाहे वो इंसेक्ट का कंट्रोल हो, बिल्कुल ही कांस्टेंट वे में करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड को यदि हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाई कैटायन एक्सचेंज कंटेंट, हाई CEC कंटेंट, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट, इफिशिएंट बफर कैपेसिटी, लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बीड फ्री ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट, पूरी तरीके से बीड फ्री होता है, डिजीज़ एंड इंसेक्ट का भी इन्फेस्टेशन नहीं होता, स्टेबल फार्मूला, इजी टू प्रिपेयर, हाई रेजिस्टेंस टू चेंजेस। डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जब किसी का कोई एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। हाई बल्क डेंसिटी, हाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाई वेट, इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपैक्शन, चेंज ऑफ बीड एंड डिजीज इन्फेस्टेशन। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ सॉइललेस मीडिया यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चरल पर्पज। बल्क डेंसिटी 0.3 से 7-8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 20 to 60%, एयर कंटेंट 30 to 50%, जो pH है वो 5.5 से 6.5 और CEC है 10 से 100 MEG पर mg का। अब आते हैं ट्रांसप्लांटिंग मीडिया पे। मीडिया फॉर बडिंग प्लांट्स। द कॉर्नेल पीट लाइट मिक्सचर्स are commercially available and are suitable for seedlings, bedding plants and pot plants. These mixtures are prepared by mixing 1:1 peat vermiculite, 1:1 peat perlite, 2:1:1 peat vermiculite perlite by volume measurement. For bedding and pot plants, when slow release fertilizers are used in this medium, an occasional overwatering is required to remove any accumulation of excess soluble salts. Second है मीडिया फॉर वेजिटेबल सीडलिंग ब्लॉक्स।
For the production of vegetable seedling peat, peat vermiculite or peat perlite mixtures are suitable. A cheapest mixture using half sphagnum peat and half black peat is widely used for seedling blocks. In case of non-availability of black peat, the sawdust can be mixed with sphagnum peat in the place of black peat. Now the next, I think last slide is media for flower cuttings. Soilless media are well suited to the rooting and growing of flower cuttings because of rapid rooting and reduction in blade stem rot incidence due to their good soil aeration. ये ग्रोइंग मीडियास बनाए गए 1:3 का हम पीट सॉडस्ट मिक्सचर रखते हैं. ग्रोइंग मीडिया में देख सकते हैं मीडिया फॉर ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स, मीडिया फॉर पॉटेड नर्सरी प्लांट्स. ठीक है, ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, पॉटेड नर्सरी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं. इसकी पीपीटी भी आपके पास होगी, वीडियो भी होगा, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट यदि आप ये देखो कितना अच्छा ये डायग्राम है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. ये सॉइललेस मीडिया कल्चर के ही हैं. पालक है ये, और पालक को कितना बढ़िया ग्रो किया है सॉइललेस मीडिया कल्चर से. इसमें आप ये ज़रूर पढ़ना ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स के लिए कौन सा मीडिया होता है और पॉटेड नर्सरी प्लांट्स के लिए कौन सा मीडिया होता है. ये आपके लिए एक तरीके से इस वीडियो का होमवर्क है. इस सॉइललेस मीडिया कल्चर के माध्यम से केवल आपको ये बताना था कि हम लोग रोज़ अपने सिलेबस की चीज़ें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, हमें कुछ नया रिसर्च में कुछ नया देखते रहना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल स्टेबल और कांस्टेंट होकर न रह जाएं. केवल हम सिलेबस तक सीमित होकर न रह जाएं. हमको थोड़ा ब्रॉड सोचना है. ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, आपको रिसर्च भी करना है, किसी को पीएचडी भी करनी होगी. तो इन सब इनिशिएटिव्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. इस वीडियो को, इस सॉइललेस मीडिया कल्चर की वीडियो को, पीपीटी को आप तक पहुंचाने का केवल यही प्रयास था कि सब्जेक्ट से हटकर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी आपके दिमाग में, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी आपके दिमाग में होने चाहिए, जिससे हम एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल स्केल पर, एग्रीकल्चर में जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब विषयों पर सोच सकते हैं. इसके साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं. नमस्कार.